मूवी की शुरू होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है काल। वो सुबह अलार्म की आवाज़ से उठता है। अलार्म इसलिए बज रहा है क्योंकि आज वो दिन है जिसका वो 1 साल से इंतज़ार कर रहा था। वो प्रतियोगिता जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ये प्रतियोगिता एक इलेक्ट्रॉनिक गेम की है जिसमें वो बहुत प्रोफेशनल और लेजेंड है। गेम बनाने वाली कंपनी ने इस प्रतियोगिता के लिए $100,000 का इनाम रखा है ताकि युवाओं को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे ही काल उस जगह पहुंचता है जो कंपनी ने तय की थी, वो अपनी इनविटेशन कार्ड से अंदर जाता है और 25वें माले पर पहुंचता है। वहां उसे गेम के सबसे अच्छे प्लेयर्स का ग्रुप मिलता है। काल के शामिल होते ही उनकी संख्या 8 हो जाती है। तभी एक रोबोट की आवाज़ आती है जो उनसे कहता है कि वो नियमों की शर्तों वाली फॉर्म पर साइन करें। रोबोट उन्हें गेम के हर नियम के बारे में बताता है और कहता है कि वो उनका गाइड होगा जो आखिरी पल तक उन्हें सब कुछ समझाएगा। फिर रोबोट उनसे कहता है कि वो अपनी सारी पर्सनल चीज़ें लॉकर में रख दें और गेम की स्पेशल सूट पहन लें क्योंकि यही सूट उनकी हरकतों को गेम में ट्रांसफ़र करेगी। इसी दौरान काल की मुलाकात उनमें से एक लड़की से होती है जिसका नाम शैली है। जब शैली देखती है कि काल बाकियों के सामने कपड़े बदलने में झिझक रहा है तो वो सोचती है कि शायद उसे कोई स्किन डिजीज़ है या जलने की वजह से शर्मिंदगी हो रही है। वो उससे कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नर्स हूँ, जलने जैसी कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जैसे ही काल टी शर्ट उतारता है, शैडी देखती है कि उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े जलने के निशान हैं। वो स्तब्ध रह जाती है। अचानक रोबोट की आवाज़ उन्हें बीच में काटती है और कहती है, दूसरे रूम में चलें। जैसे ही वो दूसरा रूम में घुसते हैं, सामने एक स्कैनर डिवाइस दिखता है। रोबोट कहता है कि हर कोई उसमें खड़ा होकर अपने गेम वाले नाम को जोर से बोले। वो साफ चेतावनी देता है, अपना असली नाम किसी भी हालत में मत बोलना। जो पहले स्कैन पूरा करता है उसे अपना गेम नेम वाला शील्ड पहनना है। ये शील्ड बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हैं जो उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाएंगे, वो वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल मिलता जुलता है। सबसे पहले एक लड़का बोलता है, मेरा गेम नेम एटलस है। जैसे ही वो शील्ड पहनता है, रोबोट बताता है, ये शील्ड सबसे हाई लेवल की प्रोटेक्शन देते हैं। इन्हें प्रतियोगिता खत्म होने तक नहीं उतारा जा सकता। ये आपको सुरक्षित रखेंगे। ये सुनकर एक प्लेयर जिसका नाम जाहिद है घबरा जाता है और कहता है, मैं इस गेम में हिस्सा नहीं लूंगा। वो दरवाजे की तरफ भागता है लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका होता है। फिर रोबोट की आवाज़ फिर आती है, सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि प्रतियोगिता के बीच में कोई बाहर नहीं निकल सकता। सारे मिशन पूरे होने तक कोई बाहर नहीं जा सकता। इसलिए गेम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक सारे प्लेयर्स शील्ड नहीं पहन लेते। तभी एक लड़की टेलर जाहिद के पास जाती है और कहती है, बेस्ट यही है कि तुम शील्ड पहन लो। ये तो बस एक वर्चुअल गेम है, डरने की कोई बात नहीं। आखिरकार जाहिद मजबूर होकर मान जाता है क्योंकि कोई और रास्ता नहीं बचता। जैसे ही सब अपने हेलमेट नीचे लाते हैं, कमरा पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, एकदम अलग, पूरी तरह नई दुनिया। उन्हें पता चलता है कि उनका कपड़ा भी बदल गया है, आर्मी जैसा यूनिफॉर्म। सब हैरान है कि वर्चुअल वर्ल्ड कितना रियल लग रहा है। असल दुनिया और वर्चुअल में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। कार्ल एक बोतल उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ उसमें से गुजर जाता है। तभी एक आर्मी का कर्नल उनके सामने आता है। वो उनका स्वागत करता है और कहता है, मैं तुम्हारा कमांडर हूं, मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। सारे मिशन पूरे करो, सबसे ज्यादा स्कोर वाला $1,00,000 जीतेगा। शैली कर्नल को छूने की कोशिश करती है कि पता चले वो रियल है या एनपीसी। उसका हाथ कर्नल से गुजर जाता है। सब समझ जाते हैं कि कर्नल भी बस गेम का कैरेक्टर है। वो सब हेलमेट उतारकर चेक करते हैं और फिर वापस गेम में लौट आते हैं। कर्नल उन्हें हथियार रूम में ले जाता है और हथियार बांटता है। आंद्रे अपनी पिस्टल से बहुत इंप्रेस होता है क्योंकि वो बिल्कुल रियल पिस्टल जैसी दिखती है। कर्नल उन्हें हथियार चलाना सिखाता है और कहता है, खाली बोतलों पर फायर करो। कार्ल ट्राई करता है लेकिन नहीं लगा पाता। बाकी सब भी फेल हो जाते हैं। सिर्फ आंद्रे ही अच्छे से हैंडल करता है क्योंकि वो पहले आर्मी में था। कर्नल बताता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट सिर्फ एक बार ही बचाएगा, अगर दूसरी बार हिट हुई तो तुम गेम हार जाओगे। प्रूफ के लिए वो जाहिद और एटलस पर फायर करता है। दोनों हिट होते हैं, वेस्ट गायब हो जाता है। कर्नल बताता है, यहाँ रिवाइवल सिरम है जो तुम्हें ठीक कर देगा। आंद्रे हर किसी को एक एक डोज देता है। फिर कर्नल बताता है, ये बिल्डिंग 25 मंजिल की है, हर मंजिल लेवल। कुछ टेररिस्ट्स ने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है, तुम्हें उन्हें मारना है और ग्राउंड फ्लोर तक जिंदा पहुंचना है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने वाला जीतेगा। अब सबको गेम के नियम समझ आ चुके हैं। वो आंद्रे के पीछे पीछे चलते हैं क्योंकि वो सबसे एक्सपीरियंस्ड लगता है। 25वें फ्लोर पर सर्च करते हुए अचानक एक टेररिस्ट अटैक करता है। आंद्रे उसे मार देता है। रोबोट की आवाज़ आती है, लेवल 1 पूरा, आंद्रे टॉप स्कोर पर। लेवल 2 शुरू होता है।
24वें फ्लोर पर जाते हैं, नई हथियार मिलते हैं। रोबोट चेतावनी देता है, अगर बिना लेवल पूरा किए फ्लोर छोड़ोगे तो सारे पॉइंट 0 हो जाएंगे और सब कुछ शुरुआत से शुरू होगा। फिर लेवल 2 में एंट्री। एक टेररिस्ट आता है, एटलस उसे तुरंत मार देता है। सबका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। राइबर एक टेररिस्ट पर मिसफायर करता है। आंद्रे उसे बचाता है लेकिन खुद हिट हो जाता है। उसका वेस्ट गायब हो जाता है। टेलर डर के मारे ब्रेकडाउन होने लगती है। शैली उसे समझाती है, ये तो बस गेम है, लेकिन टेलर सच बताती है, मैं अपने फ्रेंड की जगह आई हूं, मुझे अभी निकलना है, मैं यहां नहीं होना चाहिए थी। शैली एक टेररिस्ट को मारने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। कार्ल उसे मार देता है और पॉइंट्स मिलते हैं। तभी दूसरा टेररिस्ट आता है, कार्ल पर फायर करता है। कार्ल सरेंडर करता है लेकिन फिर भी गोली लगती है। शैली बदला लेती है और कार्ल के पास जाती है। वो उसका हेलमेट उतारती है ताकि रियल वर्ल्ड में वापस आए, लेकिन कार्ल रियल वर्ल्ड में भी चीख रहा होता है। दर्द बिल्कुल रियल जैसा है, कुछ गड़बड़ है। वो वापस गेम में जाते हैं। आंद्रे उसे रिवाइवल सीरम देता है। कार्ल ठीक तो होता है लेकिन बहुत कमजोर। रियल वर्ल्ड में वापस आकर वो कहता है, ये कोई गेम नहीं है, मैं सच में मरने वाला था। सब समझ जाते हैं कि शील्ड और हेलमेट उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि रियल दर्द ट्रांसफर करने के लिए हैं। जाहिद और डर जाता है। वो हेलमेट उतारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उतरता। वो चिल्लाता है, मैं शुरू से कह रहा था मुझे ये गेम पसंद नहीं आया। हम सब इस गेम में कैद हैं और हमें पता भी नहीं कि इसके मालिक चाहते क्या हैं। एटलस आंद्रे पर इल्जाम लगाता है, तुम कंपनी के आदमी हो, तुम इसलिए साथ हो ताकि कोई जीत ना पाए। तुमने कहा था पहली बार खेल रहे हो, लेकिन हर चीज पता है तुम्हें। आंद्रे सफाई देता है कि वो एक्स सैनिक है, बस मदद कर रहा था, लेकिन किसी का यकीन नहीं आता। आंद्रे गुस्से में बाथरूम चला जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि गेम अभी भी ऑन है। अचानक उसे लगता है कोई उसके पीछे है। वो जल्दी हेलमेट पहनता है तो एक टेररिस्ट उसके पीछे खड़ा होता है। वो फायर करता है। आंद्रे अपना रिवाइवल सीरम ढूंढता है, लेकिन वो कार्ल को दे चुका था। वो मर जाता है। रोबोट की आवाज आती है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, लेवल पूरा नहीं हुआ। सब वापस गेम में जाते हैं। एक टेररिस्ट एडवर्ड पर फायर करता है। एडवर्ड आखिरी पल में खुद को सीरम दे लेता है। राइबर और एटलस छिपे होते हैं। राइबर ग्रेनेड फेंकता है और कई टेररिस्ट मारे जाते हैं। आंद्रे घायल होकर उनकी तरफ आता है, लेकिन वो मदद नहीं कर पाते। उसके हेलमेट से इलेक्ट्रिक शॉक आता है और वो मर जाता है। रोबोट घोषणा करता है, लेवल 2 पूरा, टॉप स्कोर राइबर। कार्ल कहता है, किसी की चीख सुनाई दी। रियल वर्ल्ड में आते हैं तो आंद्रे जमीन पर पड़ा है, दिमाग से खून बह रहा है। जाहिद चिल्लाता है, ये हेलमेट में इलेक्ट्रिक चार्ज है, हारोगे तो रियल में मर जाओगे। वो फायर एक्सटिंग्विशर लाता है और अपनी हेलमेट तोड़ने की कोशिश करता है। कार्ल मदद करता है लेकिन हेलमेट नहीं टूटती। अचानक गेम की आवाज आती है। वो वापस गेम में जाते हैं। कर्नल जाहिद को मारता है और कहता है, अगर फिर भागने की कोशिश की तो मौत। लेवल 3 शुरू होता है। सबकी स्किल बेहतर हो रही है, लेकिन राइबर और कार्ल दोनों घायल हो जाते हैं। शैली के पास एक सिरम है। वो सोच में पड़ जाती है किसे बचाएं। एटलस स्वार्थी बनता है और कार्ल को सिरम दे देता है। शैली राइबर को बचाती है। लेवल 3 खत्म, टॉप स्कोर एटलस। रियल वर्ल्ड में सब पछता रहे हैं। जाहिद खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है। कार्ल मदद करता है। कांच टूटने लगता है। तभी कर्नल चिल्लाता है। वो वापस गेम में जाते हैं। कर्नल जाहिद की टांग तोड़ देता है। रियल वर्ल्ड में भी उसकी टांग टूट जाती है। वो कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम लोग बिना मेरे खेलो। वी उसे छिपा देते हैं। लेवल 4 शुरू, बहुत तेज अटैक, सब बिखर जाते हैं। एटलस घायल। शैली उसे सिरम देती है। टेलर डर के मारे बाथरूम भागती है। एक टेररिस्ट उसके पीछे आता है। वो उसे चाकू से मार देती है। सब हैरान, जो डर रही थी उसने मार दिया। टेलर गुस्से में चिल्लाती है, मुझे इस गेम से नफरत हो गई है, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। फिर थोड़ा ब्रेक, सब अपनी रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। शैली और कार्ल अनाथ, राइबर दादी के साथ जिन्हें अल्जाइमर है, एटलस तलाकशुदा, बेटी पत्नी के पास, एडवर्ड अनाथ, अनाथालय में पला। सब समझ जाते हैं कंपनी ने जानबूझकर इन्हीं लोगों को चुना जिनका कोई नहीं है। अगर मर भी गए तो कोई ढूंढने वाला नहीं। अचानक रोबोट, गेम में वापस आओ। कर्नल एक टेररिस्ट को टॉर्चर कर रहा होता है। कहता है, इस बिल्डिंग में बम है, पासवर्ड चाहिए, इसको टॉर्चर करके पासवर्ड निकालो। पासवर्ड मिला तो बम डिफ्यूज हो जाएगा और गेम खत्म, सब जीत जाओगे। एडवर्ड इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस से टॉर्चर करता है। टेररिस्ट पासवर्ड बता देता है, लेकिन पासवर्ड डालते ही बम एक्टिवेट हो जाता है। 30 मिनट में ब्लास्ट। वे समझते हैं टेररिस्ट ने झूठा पासवर्ड दिया। एटलस राइबर पर चिल्लाता है, तूने बिना चेक किए क्यों डाला? टेलर गुस्से में टेररिस्ट को मार देती है। सब आपस में लड़ने लगते हैं। कर्नल चिल्लाता है, लिफ्ट में जल्दी चलो वरना बंद हो जाएगी। सब लिफ्ट में, लेकिन लिफ्ट फंस जाती है। एटलस और राइबर अंदर रह जाते हैं, बाकी लोग बाहर। लिफ्ट फिर चलती है और 3rd फ्लोर पर रुकती है। वे बम ढूंढने का प्लान बनाते हैं। आर्म्स रूम की तरफ जाते हैं।
अचानक गैस ग्रेनेड फेंकी जाती है। कार्ल डर के मारे छिप जाता है। शैली उसके पास जाती है। वो रोते हुए बताता है, मेरी फियोंसे जलकर मर गई थी, मैं बचा नहीं पाया, मुझे धुएं से बहुत डर लगता है। इधर एटलस राइबर को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। राइबर का गन खाली, टेररिस्ट उसे मार देता है। एटलस रोने लगता है, मैं मर जाऊंगा। दूसरी तरफ बाकी लोग लड़ रहे हैं। सिरम और एमिनिशन खत्म होने वाला है। टेलर आर्म्स रूम जाती है। वहां सिर्फ एक सिरम बचा है। एटलस आता है और उसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करता है। टेलर मना करती है। एटलस उसे मार देता है और सिरम ले लेता है। कार्ल आर्म्स रूम में आता है। एटलस से पूछता है, टेलर कहाँ है? एटलस झूठ बोलता है। कार्ल अंदर जाता है तो टेलर की लाश पड़ी है। दीवार पर खून से लिखा है एटलस। कार्ल पागल हो जाता है। रियल वर्ल्ड में आता है। एटलस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल फायर एक्सटिंग्विशर से उसकी हेलमेट पर बार बार मारता है। एटलस हंसता है, हेलमेट नहीं टूटेगी। लेकिन वो भूल गया था कि अगर कोई हेलमेट तोड़ने की कोशिश करेगा तो कर्नल आएगा, और कर्नल आता है। शेली को टेलर की मौत का पता चलता है। वो सदमे में। फिर बचे हुए कार्ल, शेली, एडवर्ड फाइनल स्टोरेज रूम में बम रोकने जाते हैं। वहां हैवी फायरिंग। कार्ल हिट हो जाता है। उसके पास आखिरी सिरम है जो एटलस के मरने के बाद मिला था। वो सिरम शेली को दे देता है। कहता है, तू जीत, हम सबका बदला लेना। मैं खुश हूं कि तुझे बचा पाया, कम से कम इस बार तो बचा पाया। वो मर जाता है। एडवर्ड बस बम रोकने में लगा रहता है। शेली रो रही होती है। तभी कर्नल आता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। लेकिन शेली नोटिस करती है एडवर्ड और कर्नल एक साथ एक ही बात बोल रहे हैं। वो समझ जाती है एडवर्ड ही असली कर्नल है, यानी गेम का मालिक वही है। अचानक सारी वर्चुअल इफेक्ट्स गायब, सब रियल वर्ल्ड में वापस। सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और शेली को बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तैयार रहती है। वो एक गार्ड को बेहोश करती है, उसका गन छीनती है और एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देती है। एडवर्ड अकेला बचता है। डर के मारे गिड़गिड़ाता है, जितना चाहे ले लो, मुझे छोड़ दो। लेकिन शेली बिना रुके उसे गोली मार देती है। वो सबका बदला ले लेती है। शेली इकलौती सर्वाइवर बनकर बाहर निकलती है और ये सुनिश्चित करती है कि ऐसी गेम कभी दोबारा ना हो सके। फिल्म यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। आने वाले और मज़ेदार मूवी समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।